नमस्कार द सोशल इंड स्वागत। 2025 को लेकर कहीं ना कहीं अब माहौल नजर आ रहा है कि कौन बनेगा सीएम। रेस में अब एनडीए भी नजर आ रही है और जेडी एयरलाइंस भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे, हम कुछ युवा हैं, हम उनसे बात। क्या लग रहा है सर, क्या कहिए, किसको देखना पसंद करेंगे 2025? तेजस्वी जी को देखना पसंद करेंगे एक मुख्यमंत्री के रूप में। एक मौका तो कम से कम देना बनता ही है। बंदा जिस गट्स के साथ, जिस विल पावर के साथ बोलता है कि हमको एक चांस दीजिए और बिहार को नौकरियों का प्रदेश, रोजगार का प्रदेश बना देंगे। और जितनी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जनता की सेवा में अभी लगे हुए हैं, मजबूती से कहते हैं, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। चाचा को बहुत 25 साल दिया गया, 20। लेकिन चाचा ने जो बोलते हैं कि काम किया है, बिहार को चमकाया, बिहार विकास की ओर गया है, कहीं ना कहीं बिहार वो 2025 से में फिर वही चाचा का दौर आएगा। नहीं, अब 2025 के बाद चाचा को आराम करना चाहिए। अब उनका दौर खत्म, उनका समय खत्म हो गया, उन्हें आराम करना चाहिए। अब युवा को मौका देना चाहिए, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है, जिसके पास अच्छी इच्छा शक्ति है, जिसके पास पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है बिहार के विकास का। चाचा कह रहे थे कि यहाँ नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन तेजस्वी ने नौकरियां दी। तो युवाओं के लिए बहुत सारे काम का पूरा ब्लूप्रिंट है हमारे तेजस्वी महागठबंधन के पास। लेकिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं, युवाओं में तो एक चेहरा नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के वो चेहरा चिराग पासवान भी हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। युवाओं के साथ दलित के बहुत बड़े नेता भी हैं। 2014 से वो केंद्र सरकार में सहभागी रहे और काम के नाम पे वो क्या दिखाएंगे, वो बताएं। किस आधार पर जनता चुने? तो परफॉर्मेंस के नाम पे उनके पास कुछ नहीं। वो बस वही घिसी पिटी बातें, इमेजिनरी बातें करेंगे कि हाँ जी 2005 से पहले कुछ नहीं था। 2005 से पहले जो मजबूत बेहतर काम हुए हैं उसका जिक्र नहीं करेंगे और जनता को सिर्फ बरगलाएंगे काम के नाम पे। इनके पास प्रशांत किशोर भी है, कहीं ना कहीं आरजेडी को डैमेज करेंगे। वो फील्ड में है और फील्ड में काम भी कर रहे हैं। प्रबंधन, पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट दोनों, दो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट दोनों दो चीजें हैं। पॉलिटिक्स पूरा डेडिकेशन, स्ट्रगल, पॉलिटिक्स में डेडिकेशन और स्ट्रगल, ये सब फैक्टर्स होते हैं। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब फैक्टर प्रशांत पीके के हैं। तो बस लोगों को, जो मास लीडर्स हैं, पैसे वाले, उन सबको इकट्ठा करके कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चला रहे हैं। वो लंबा नहीं टिकने वाले। ये इनका पहला और अंतिम एक्सपेरिमेंट होगा। इसके बाद वो राजनीति में फिर उनका नाम ले, कोई उनको ठेका भी नहीं देगा इसके बाद। तो प्रशांत किशोर का जिक्र करना कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। 2025 में किसको देखना पसंद करेंगे? 2025 में यहाँ साफ सुथरा नजर आ रहा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। किसी और का यह चलने भी नहीं जा रहा। क्यों ऐसा, क्यों? बहुत ऐसे नेता हैं बिहार में जो काम किए हैं, बिहार के लिए काम किए हैं। आज देखिए ना, जहाँ हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह से दहशत गर्दों से लोहा ले रहा है, हमारे सेना, और उस सेना का लड़ते हुए जब शहीद हो जाते हैं, मोहम्मद इम्तियाज बिहार के रहने वाले थे, छपरा के, उनकी बॉडी आती है और दो डिप्टी सीएम, एक सीएम, 3 इंजन, उसके बावजूद भी उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंच पाते हैं एयरपोर्ट। बताइए, ये विडंबना हमारा कौन सा काम था भैया? कौन सा काम था? देश की रक्षा सुरक्षा से मामला हो, देश की सेना को श्रद्धांजलि देने का मामला हो, देश में बिहार में आपको इंडस्ट्री का मामला हो, पलायन रोकने का मामला हो, बढ़ते बेलगाम महंगाई का मामला हो, युवाओं को रोजगार देने की मामला हो, इस तमाम मामले पर, बुनियादी समस्याओं पर कहीं ना कहीं 17 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाकर नीतीश कुमार ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है, ऐसे हालात में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं। आपको देखने को मिला होगा 17 महीनों में जिस तरह से उन्होंने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 5 लाख रोजगार माननीय नीतीश कुमार जी को हाथों से बंटवाने का काम किया। लेकिन बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार काम किए हैं, क्रेडिट सिर्फ तेजस्वी यादव ले रहे हैं, काम तो नीतीश कुमार किए हैं। तो भैया नीतीश कुमार किए हैं, तेजस्वी ना होते तो वो भी नहीं काम होता। आज 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी साथ में रही, कहीं नहीं रोजगार दिलवा पाई। ये पूछता है बिहार।
पूछता है बिहार, आपने क्यों नहीं रोजगार दिलवा पाया? या गांधी मैदान नहीं, पटना का मिलर हाई स्कूल चुन लेते? नहीं समझ में आया था, पटना का वेटनरी कॉलेज आप चुन लेते। रोजगार तो आप नहीं बांट पाए, रोजगार तो नहीं दे पाए, तो आप पूछता है बिहार, क्यों नीतीश कुमार, क्यों? रुकिएगा, क्या लग रहा है आप युवा हैं, 2025 में किसको देखना पसंद? विकल्प क्या है? विकल्प क्या है बताइएगा तब ना जी। प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान है। लोकतंत्र को अगर बरकरार रखना हो, राजशाही को अगर खत्म करना हो, तो इंसान को चाहिए कि किसी एक के हाथ में सत्ता ना दे के रखेगा तो वही होगा। बीपीएससी के लिए आप छाती पीटते रहोगे, वो आपके छाती पे चढ़ करके आंदोलन को खत्म करेगा, अपना सत्ता बरकरार रखेगा। अगर आप दे के रखिएगा तो पुल पे पुल गिरेगा, बावजूद इसके कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, आगे उस सत्ता में रहेगा। आप बरकरार रखिएगा तो दिन दहाड़े आपका तनिष्क लुटाएगा, लेकिन इसको जंगल राज नहीं, एक सुशासन का सरकार बोलने का नाम रखेगा और सत्ता में बना रहेगा। तो बेहतर है, विकल्प क्या है देश में? चिराग पासवान को कहिएगा तो उसको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं कि कौन सा विचारधारा के साथ वो चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को कहिएगा तो एक्सपेरिमेंट करने पे चले हैं। अब क्या उनका मनसा है वो तो देखने के बाद ही पता चलता है कि हाँ कि कैसे कहाँ से कहाँ को कितना घाट पे घूम करके और यहाँ पे पहुंचे हैं। एक तेजस्वी यादव है तो 17 महीना में आए तो धुआं अपना जो दिखाना था वो दिखाने का काम किया, लेकिन बेचारे को समय नहीं मिला। अभी अगर देखिएगा, हम बता रहे जो सुनिए, युवा को राजनीति में लाना बहुत जरूरी है। हम क्यों बोल रहे हैं? युवा जो होता है अपना कैरियर को बनाने के एज में रहता है, वो कभी कुछ गलती करने का कोशिश नहीं करेगा। अभी के टाइम पे ऑप्शन आपके पास तेजस्वी यादव के अलावा कोई नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों तेजस्वी यादव के अलावा ऑप्शन नहीं है? बता रहा हूँ ना, जैसे देखिए उनके पास उसके अलावा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जो विभाग आप देख लीजिए, चाहे तो वो स्वास्थ्य विभाग रहा हो, चाहे तो वो उप मुख्यमंत्री जब रहे हों तब की बात हम करें, जो रोजगार सृजन की हम बात करें, तो उस समय जो 10 लाख बोलने का काम किया, तो इंसान जैसे बोल करके चला जाता है, कुछ करता नहीं है, लेकिन उसमें डेडिकेशन एक दिखा कि अचीव करने का टारगेट एक कोशिश किया। वो अलग बात है, उनका टेन्योर खत्म हुआ, ये पलटी मार गए तो नहीं अपना पूरा कर सके, लेकिन तब भी बहुत अच्छा कोशिश रहा था। अगर आप स्वास्थ्य में देखिएगा तो जैसे पहले था कि कहीं भी आप ब्लॉक लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र है तुरंत ही आपको रेफर कर देता था, कुछ नहीं देखना होगा ना तो तुरंत ही रेफर कर देता था। लेकिन जब वो आए तो आखिर वहां से रेफर क्यों हो रहा है, लोगों का भीड़ यहाँ क्यों बढ़ रहा है? डॉक्टर को जैसे अच्छा अगर रोगी आ रहा है जो बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उसको देखने का समय नहीं मिल रहा, उसका वजह क्या है? जो आम इंसान है, जिसको नॉर्मल कुछ बीमारी है, वो भी आके यहाँ भरा पड़ा है, तो उसको कम करने का काम किया कि ब्लॉक में आपको रीजन देना होगा कि इसको क्यों हम रेफर कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे अवेलेबल नहीं उसका इलाज, तो इसके लिए वो काम किए थे। तो देखना चाहिए इंसान को, जो युवा हो, दूरदर्शी हो, जो सोचे बोले वो करे, ऐसे इंसान को। लेकिन एक तरफ देखा जाए दलित का वोट बैंक सबसे बड़ा सवाल है कि किधर जाएगा। जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान भी नजर आ रहा है। दलित का नेता है, वो में क्रीमी लेयर लाने का बात हुआ था, तो वो है जो बोलता था कि रिजर्वेशन को ही खत्म कर देना चाहिए। खुद वो जो बेवकूफ है रिजर्वेशन सीट से लड़ेगा, चाहे तो चिराग पासवान खुद रिजर्वेशन जो रिजर्व सीट रहेगा उससे लड़ेगा और लोगों को ज्ञान देगा कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। इस सब का कोई जो बोलते हैं करते हैं, कोई वैल्यूएबल चीज है ही नहीं। जो बोलना करना नहीं एक हो, उसका क्या ही बात का वैल्यू है। बाकी तरफ प्रशांत किशोर सभी जाति की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की भी बात कर रहे हैं। सभी जाति का नहीं बात कर रहे हैं, उनका आप वोट देखिएगा तो एक तरह से हमको पूरा का पूरा दिखता है साफ साफ वोट काटने के लिए वो आए हैं। किसका वोट काटने के लिए? जैसे हर वक्त वो बात करेंगे कि इतना सारा हम मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करेंगे, तो जो देश में मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो SC ST समाज के लोग हैं, वो देखे कि कैसे कोई लोमड़ी बन के घूम रहा है और उनका जो हक है वो खाने का काम कर रहा है, तो वो खुद देखे समझे, उसके बाद वोट करे। कौन आपके हित में खड़ा होगा, कौन है जो घाट घाट के पानी पी करके बिहार में अपना जो है एक सत्ता की जो ताकत होती है उसको अचीव करने के लिए आया है। तो ये खुद समझदार लोग हैं, खुद देखे उसके बाद फिर तय करे किसको वोट करना है।